जय हिंद, मैं दिनेश कुमार आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम खड़े हैं सिंगरौली वैडन मार्ग के मध्य में जयंत और निराई खदान के बीचों बीच उस सड़क पर जिस सड़क पर आज से कई वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। जी हाँ, आज से कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण यहाँ की जो कनेक्टिविटी थी, जो ये सड़क थी, पूरी तरीके से ढह गई थी और इसके कारण जो पूरी कनेक्टिविटी थी सिंगरौली और वैडन के मध्य में वो समाप्त हो चुकी थी। उस दिन से लेकर आज तक इन सड़कों पर जो सुधार का कार्य है, जो निर्माण का कार्य है, सड़कों की मरम्मत का कार्य है, प्रगति पर है। हाँ, अब ये सवाल उठता है कि इन सड़कों पर आज तक जो कार्य है, सुधार का कार्य है, वो चलता आ रहा है। सड़कों पर जो स्थिति है, जो दुर्गम स्थिति है, जो सड़कों की आप ख़राब स्थिति को देख पा रहे हैं, वो जस की तस है। तो हमें ये समझ में नहीं आता क्या इन सड़कों को बनाने का उद्देश्य फिर टूटना है या टूट करके बनना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पा रही है। हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि अभी भी कुछ दिनों पर कल एक बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है और उसके कारण आप देख सकते हैं कि सड़कों पर ये पत्थरों को रख करके ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर गड्ढे हैं। आप कृपया अपनी गाड़ियों को किनारे से लेकर के जाएं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं और अव्यवस्थित तरीके से इन सड़कों पर आती हैं, जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि कब तक यहाँ पर सड़कों की मरम्मतें होती रहेंगी, कब तक यहाँ पर कार्य चलते रहेंगे और कब तक यहाँ पर ये जो सड़कें हैं गड्ढेनुमा अवस्था में बनी रहेंगी। तो ऐसे कई सारे जिज्ञासा भरे प्रश्नों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी एक भाई साहब किस बुरी स्थिति में फंसे थे, क्योंकि ट्रेलर के लिए आने के लिए रास्ता था और वो जाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। इसी प्रकार की कई घटनाएं होती हैं सिंगरौली में। कई बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन सिंगरौली में जो ये लीला हैं, ये चल रही हैं, इस लीला का जो संस्थापक है, इस प्रकार की जो लीलाएं चल रही हैं, इसके ऊपर जो देखरेख नहीं हो रही है, जिस प्रकार से लोगों की आम जनमानस की जानें जाती हैं, इस पर अभी तक किसी की भी प्रतिक्रिया हमें देखती नहीं बन रही है। और जाने कब इन सड़कों का सुधार होगा, जाने कब कोल ट्रांसपोर्ट की सड़कें अलग होंगी, जाने कब इन सार्वजनिक सड़कों पर सिर्फ आम जनमानस चलेगा। ये बहुत सारी सवालें हैं जिन्हें यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो भी संस्थापक हैं, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्हें देखना चाहिए। सिंगरौली की सड़कों पर यातायात के नियमों की अव्यवस्था के साथ साथ एक विषय पर हम और प्रकाश डालना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कई स्ट्रीट पोल्स गाड़े गए हैं। स्ट्रीट पोल मैंने इसलिए कहा क्योंकि स्ट्रीट लाइट कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ की सारी स्ट्रीट लाइट्स में देखा जाए, स्ट्रीट पोल में जितने भी कनेक्शंस हैं, जितने भी तारें हैं, वो कह सकते हैं कि जुड़ी हुई नहीं है, इनका आता पता नहीं है, टूटी हुई हैं। तारों का देखा जाए तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं है। कहना ये है कि यहाँ पर जो ये स्ट्रीट पोल्स गाड़े गए हैं, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य रहा होगा कि सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को प्रकाश प्राप्त हो, जिससे उन्हें सड़कें साफ़ तौर पर दिखाई दें और दुर्घटनाओं की जो गुंजाइशें हैं वो कम हो। लेकिन सड़कों पर इन स्ट्रीट लाइट्स का जलना शायद बहुत दुर्गम हो चुका है, शायद बहुत कठिन हो चुका है। अब ये क्यों है, ये यहाँ के प्रबंधन या यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ की जो भी व्यवस्थापक हैं, ये उन्हें शायद पता होगा। और मैं दिखलाना चाहूँगा कि इन सड़कों की जो स्थिति है, पानी के छिड़काव की बात जब यदि हम करें तो ये तो प्रभु की कृपा ऐसी होती है कि जब बरसात होता है तो पानी की छिड़काव की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब बरसात समाप्त होता है तो जिस स्तर से पानी का छिड़काव होना चाहिए, उस स्तर से पानी का छिड़काव हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। और इस परिस्थिति का सामना हर एक व्यक्ति को यहाँ पर करना पड़ता है। अब इन पोलों की यदि बात की जाए तो इनमें लगे हुए जो लाइट्स हैं, क्या आज तक ये जले? यहाँ की जनता जानती है और बखूबी जानती है कि क्या इन सड़कों पर प्रकाश हमें देखने को मिला। तो इन स्ट्रीट पोल्स को गाड़ने का क्या उद्देश्य था? क्या जब कोई मंत्री आएगा या कोई उच्च अधिकारी आएंगे तो उनके लिए ये स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं या उनके लिए ये व्यवस्थाएं कराई गई हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ की जनता आपसे पूछती है और आपसे जानना चाहती है। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।